बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इट्स फार्मूला, इट्स अजम्पशन और इट्स शेड्यूल। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, देन हम इसके फार्मूला की तरफ आते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? इफ़ अ कंज्यूमर वांट टू परचेज एंड कंज्यूम मोर देन वन कमोडिटी, अगर कोई कंज्यूमर है, यानी कंज्यूमर किसे कहते हैं, मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई हुई है। वैसे कंज्यूमर उसे कहते हैं जो कोई भी कमोडिटी परचेज करता है या कंज्यूम करता है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी कंजप्शन करता है तो वो कंज्यूमर होता है, यानी कि कोई भी पर्सन है वो जाके मार्केट से कोई भी कमोडिटी परचेज कर रहा है, दैट के मीन वो क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। इधर क्या कह रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, इफ़ आ कंज्यूमर वांट टू परचेज, अगर कोई जो कंज्यूमर है वो परचेज करना चाहता है एंड कंज्यूम मोर देन वन कमोडिटी, और क्या कंज्यूम करना चाहता है, मोर देन वन कमोडिटी, यानी कि वो एक चीज़ को परचेज नहीं करना चाहता, कंज्यूम नहीं करना चाहता, बल्कि मोर देन वन कमोडिटी, then he will maximize his satisfaction in view of income and price of the commodity। then क्या होगा, उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। मैक्सिमम का तो आप सबको पता ही होता है, मैक्सिमम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जिसे कहते हैं, यहाँ कह लें फुल हाई, यानी टॉप की जिसे कहते हैं, टॉप की सेटिस्फेक्शन हासिल होगी। सेटिस्फेक्शन क्या होती है कि आपको क्या इससे ज़्यादा नहीं, मुझे इतनी इनकम है, हमें इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, कि हमें क्या है, सेटिस्फेक्शन है, हमें मालूम है कि इतनी इनकम है, इतना ही हमें मिलेगा, तो वो होता है सेटिस्फेक्शन। then he will maximize satisfaction in the view of income and price of the commodity, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास इनकम कितनी है और किसी भी कमोडिटी की प्राइस कितनी है, ठीक है। तो देन वो ऐसा बनाएगा, क्योंकि वो एक कमोडिटी नहीं बहुत सारी कमोडिटी परचेज करना चाहता है, देन वो ऐसी बनाएगा कि इस कमोडिटी की इतनी गुड्स परचेज कर लेता हूँ, इसकी इतनी गुड परचेज कर लेता हूँ। देन उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रही है किसी भी गुड्स की इनकम, अपनी इनकम और किसी भी कमोडिटी की प्राइस को देखते हुए। जिस सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो जो भी सिचुएशन होती है जो कंज्यूमर क्रिएट होती है कंज्यूमर के पास, कि वो ये इस कमोडिटी की ये इतनी क्वांटिटी परचेज करेगा, उस कमोडिटी की इतनी क्वांटिटी परचेज करेगा, वो तमाम सिचुएशन क्या कहलाती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में आप कहना चाहें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चाहता है कि उससे एक की बजाय बहुत सारी कमोडिटी परचेज करना चाहता है, जिससे उसे जो सेटिस्फेक्शन हो उसे मैक्सिमाइज कर सके अपनी इनकम और प्राइस की कमोडिटी की प्राइस को देखते हुए। तो देन जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है, जो भी वो सोचता है कि इस कमोडिटी कितनी मैं गुड्स परचेज करूँगा, एप्पल में इतने फॉर एग्जांपल परचेज करूँगा, 10 एप्पल करूँगा, बनाना में 8 परचेज करूँगा, इस तरह वो अपनी बना लेता है कि एक क्वांटिटी उसने बहुत सारी कमोडिटी परचेज करनी होती है। देन जो भी सिचुएशन बनती है वो कहलाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हम इसके इक्वेशन की तरफ आते हैं। ए सी इक्वल टू MU1 डिवाइडिंग बाई P1 इक्वल टू है MU2 डिवाइडिंग बाई P2 इक्वल टू है, इसी तरह सोन चलता है MUN डिवाइडिंग बाई PN। यहाँ पे E क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। C क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। MU1 क्या, MU होता है, हमने बहुत सी वीडियो में पीछे डिस्कस किया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने लिखा 1 2 3 टू सो एन आर द क्या नंबर ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है। MU1 क्या मतलब है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी 1 डिवाइडिंग बाय P1, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी 1, ठीक है। MU1 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी 1, और डिवाइडिंग बाय P1 क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी 1, इक्वल टू क्या है, MU वही मार्जिन यूटिलिटी 2 मैंने कमोडिटी 2 गई, और डिवाइडिंग बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी 2, ठीक है। ऐसे सोन चलता है जितनी भी आपने कमोडिटी परचेज की। इक्वेशन की समझ आ गई, यानी कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इक्वल टू है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडिंग बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी ए इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी कमोडिटी बी 2 डिवाइडिंग बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 टू सो ऑन, ठीक है। देन हम इसके अजम्पशन की तरफ आते हैं। अजम्पशन, रैशनैलिटी
रैशनैलिटी तकरीबन जो भी हमने यूटिलिटी के बड़े हैं पीछे जितने भी हमने लेक्चर मैंने डिलीवर किया अपलोड किए हैं उसमें हर एक में आता है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी क्या होता है? एम, मकसद। तो यहाँ पे कंज्यूमर का क्या मकसद होगा? मैंने पीछे पढ़ा टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी, कि वो अपने टोटल यूटिलिटी टू मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, कि कैसे उसे का जो यूटिलिटी है मैक्सिमाइज हो सके टोटल यूटिलिटी। देन हमारा सेकंड पॉइंट है फिक्स इनकम। फिक्स इनकम क्या है? जो हमने पहले बताया था कि हमारी जो इनकम है फिक्स है। मैंने डेफिनेशन में बताया था ना कि उनसे पता होता है कि मेरी इनकम कितनी है और किसी भी क्वांटिटी की प्राइस कितनी है। देन वो क्या करना चाहता है? अपनी जो सेटिस्फेक्शन उसे मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक फिक्स इनकम बता दी है। वाई को इनकम से शो किया इक्वल टू क्या है? 68। ठीक है, 68 यहाँ पे बता दिया। थर्ड हमारा जो अजम्पशन है वो है 3 कमोडिटी। यहाँ पे हमने जूम करना है कि कंज्यूमर परचेज करता है 3 कमोडिटी। दे आर ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे जो कमोडिटी आएगी वो कौन सी होगी? ए बी सी। हमने कोई भी नंबर ले लेना, ये हमने ए बी सी इस हिसाब से ले, क्योंकि हमारे जो टेबल है ना वहाँ पे ये देखें ए बी सी, इस हिसाब से हमने ए बी सी जूम करना है। ठीक है, 3 कमोडिटी में क्या है? जो कंज्यूमर है वो परचेज करता है 3 कमोडिटी। दे आर ए बी एंड सी। देन 4 पॉइंट हमारा 4 assumption है इट इज़ अज्यूम दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज़ अप्लाइएबल। यानी कि जो भी हम जो हमारा जो है ना यो कंज्यूमर क्विलियम ये कौन से लॉ को कर रहा है? अज्यूम कर रहा है जिस किस लॉ पे अप्लाइएबल होता है? डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पे मैंने अपना अलग से लेक्चर अपलोड किया होगा, वैसे आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी यही है कि आप जब भी कोई कमोडिटी परचेज करते हैं तो आज से आपका जो आप क्या कहते हैं टोटल यूटिलिटी आपको पता चल जाता है किसी भी क्वांटिटी की, मार्जिन यूटिलिटी पता चल जाती है। जब आप अगली क्वांटिटी उसी कमोडिटी अगली क्वांटिटी पर यूज़ करते हैं तो देन उसकी जो होगी मार्जिन यूटिलिटी वो कम हो जाएगी, लेकिन होगी ज़रूर, आपको यूटिलिटी हासिल ज़रूर होगी। देन आप और यूज़ करेंगे और कम होती होती है। एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे आपकी मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। देन अगर आप फिर भी आप यूज़ करेंगे तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी किस में जाना शुरू हो जाएगी? नेगेटिव में। तो इसका डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है कि आप जब भी किसी चीज़ को यूज़ करते रहते हैं एक टाइम में, इसमें नो आप फासला नहीं छोड़ते। अभी पानी पीना शुरू किया तो अभी पीते रहते हैं। ठीक है, आप इस तरह यूज़ करते रहते हैं तो उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कम होती ही रहती है। ठीक है, वो होता है। देन हमारा 5 assumption है कांस्टेंट प्राइस। यहाँ के हमने जो भी कमोडिटी परचेज करनी है उसकी एक जो भी प्राइस है वो हमने फिक्स कर लेनी है, कांस्टेंट रख देनी है, उसको चेंज नहीं करना। हमने 3 क्वांटिटी ली है ना, ए बी सी। ठीक है, हमने ए की प्राइस यहाँ पे कितनी रख लिया? 8, बी की 6, सी की 4। ठीक है, हमने 3 प्राइस रख लिया, इससे हमने चेंज नहीं करनी है, अपनी प्राइस को क्या कांस्टेंट रखना है। देन हमारा लास्ट जो पॉइंट है assumption का वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या है? ऑल द कमोडिटी आर डिविजिबिलिटी विद द कंज्यूमर वांट टू परचेज। जो भी आप कमोडिटी परचेज करना चाहते हो डिविजिबिलिटी कर सकते हैं, यानी कि उसे तकसीम कर सकते हैं। आप उसे कहते हैं कि कम से ज़्यादा कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी का ये मतलब होता है। और जब भी अपने कंज्यूमर जितना चाहे उतना परचेज कर सकते हैं। ये थे इसके assumption कि हमारा एम क्या है? मैक्सिमाइज क्या कहते हैं टोटल यूटिलिटी। हमने इनकम हमारी फिक्स है 68। हमारी 3 कमोडिटी है ए बी एंड सी, और हमने मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को अप्लाई किया और हमारी जो प्राइस है वो कांस्टेंट है 8, 6 और 4। और हमारा लास्ट है कि हम डिविजिबिलिटी कर सकते हैं। देन हम इसे जो भी हमने जो assumption लिया उससे हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफिकली हमने क्या कहा है कि हमारी जो कमोडिटी है वो 3 है। सबसे पहले हमें इसे देखना है। कमोडिटी हमारी 3 ले ली हैं, MUA, MUB, MUC। ठीक है, देन हमने क्या अज्यूम किया था कि हमने प्राइस की फिक्स कर ली है, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पहले हम देखते हैं ऐसे हमने कोई सी 5 क्वांटिटी ले ली है। ठीक है, ये क्वांटिटी हमने रख ली। ठीक है, उसके बाद हमने लिया मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को उन्होंने ए दे दिया। अगर आप एप्पल वगैरह एप्पल को ले लें, एप्पल का अगर आप 1 क्वांटिटी परचेज करते हैं एक क्वांटिटी तो आपका मार्जिन यूटिलिटी इतना होता है। ये एप्पल का ही ले लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये बी फॉर बनाना, सी। ठीक है, इस तरह कोई भी आपने ले लिया क्वांटिटी ली है। ठीक है, हमने ये क्वांटिटी ले ली, ये कोई भी कमोडिटी ले ली,
और ये ऐसे ही 3 कमोडिटी ले लो, ठीक है। हमारी इनकम कितनी है, फिक्स है कितनी, 68। उतनी 68 में हमने तीनों कमोडिटी परचेज करनी है, ठीक है। हमें प्राइस भी पता है तीनों की प्राइस कितनी है, हमने पीछे जूम किया हुआ है कि उनकी प्राइस कितनी है। फर्स्ट कमोडिटी की प्राइस है 8, सेकंड की है 6 और लास्ट वाले सी की है 4। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट है उसकी प्राइस ज़्यादा है तो हम उसकी कम परचेज़ करेंगे, जिस सेकंड की है उसकी थोड़ी सी कम है उसकी ज़्यादा, जो थर्ड है उसकी सबसे कम है प्राइस, ठीक है। तो उसकी सबसे ज़्यादा हम परचेज़ करेंगे, ठीक है। हमने खुद से अज्यूम कर दिया है कि हमने जो कमोडिटी ए है उसकी 3 परचेज़ कर लिए हैं, 24, 20, 16, ठीक है। ये 3 क्वांटिटी परचेज़ कर ली है। और जो हमने जो बी है उसकी 4 क्वांटिटी तक और जो सी है उसकी लास्ट क्वांटिटी तक परचेज़ कर लिया, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या थी, क्वेश्चन क्या है, MU1 डिवाइडिंग बाय MP1, ठीक है। MU1 क्या है हमारा, यहाँ पे ये MU1 हमारा क्या है, ये वाला, ये MU1 ए है ना, ए को 1 या ए कुछ भी ले लें, ठीक है। ए की क्या हमने परचेज किया 16, ये वाली पॉइंट, ठीक है। 16 MU ए क्या बनेगा 16 और हमने प्राइस क्या की है, यहाँ पे हमने देखी ए की प्राइस क्या है 8 रखी हुई है, तो हमने 8 यहाँ पे ये इक्वेशन फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। फार्मूला MU ए की जगह 16 ये वाला और MP ए की जगह 8 ये पीछे जो एग्जाम्पशन में हमने किया था ये वाला, ठीक है। ये पुट कर दिया, 16 डिवाइडिंग बाय 8 कितना होता है 2, ठीक है। उसके बाद हम इसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कितना है कमोडिटी पे, हमने कमोडिटी कितनी परचेज कर ली वो देख लिया। अब हम खर्चे की तरफ आते हैं, किसी क्वांटिटी की हमने कितनी ली हुई है, खर्च प्राइस क्या है उसकी 8 और हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की है क्वांटिटी, ठीक है, कितनी की है 3 को 8 से मल्टीप्लाई हमारा कितना है रुपीज़, इस पर एक्सपेंडिचर कितना है 28, यानी कि हमने अगर 3 एप्पल परचेज़ किए तो हमें कितना पे करना पड़ेगा 24, ठीक है। 68 में से 24 हमने स्पेंड कर दिया। देन हम क्वांटिटी बी पे आते हैं। क्वांटिटी बी का वही फार्मूला MU B डिवाइडिंग बाय PB, ठीक है। MU कितना है 12 और PB कितना है हमने पीछे जूम किया था यहाँ पे PB इक्वल टू 6, ठीक है। 6 को 12 को 6 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 2 आ गया। अभी इस पे एक्सपेंडिचर देखते हैं, एक्सपेंडिचर कितना है इसका, 6 कितनी क्वांटिटी इसकी परचेज की है, ये देखें 4 परचेज कर लिए, 4 क्वांटिटी परचेज कर, देखें ना 12 पे कितनी क्वांटिटी है 4 बन रही है, ठीक है। और इसका जो एक्सपेंडिचर है प्राइस कितनी इसकी है 6 है, ठीक है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 24, ठीक है। 2 क्वांटिटी के हमने बता दी कैसे आ गई। देन हम क्वांटिटी सी पे आते हैं। क्वांटिटी सी की हमने कितनी ली है MU सी कितना है 8 और इसकी प्राइस कितनी है 4। 8 को 4 पे डिवाइड किया, ये देखें 8 को 4 पे डिवाइड किया कितना हुआ 2 आया। अब हम इसकी प्राइस देखते हैं, कितनी क्वांटिटी हमने परचेज़ की थी, ये लास्ट वाली 5 की क्वांटिटी, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 पता ना कौन सा है, ये प्राइस है हमने जो फिक्स की हुई है, ये देखिए 4 प्राइस ये वाली, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितने हैं 20 आ गए। देन हम देखते हैं कि हमने तीनों चीज़ें परचेज तो कर ली। अब हम देखते हैं अपना इनकम कितनी उस हिसाब से पूरी है कि नहीं। फर्स्ट में हमारी कितनी आई थी एक्सपेंडिचर 28, सेकंड पे भी 28 और थर्ड पे 20, इन तीनों को प्लस कर दें, 28 + 28 + 20 इक्वल टू कितना आ गया 68, यानी कि ये हमारी इनकम के इक्वल आ गया है, यानी कि हमारे पे यहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलियम है। तो देन अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलियम रिस्पेक्ट टू द परचेज ऑफ 3 कमोडिटी, यानी कि जो भी उसने 3 क्वांटिटी परचेज किया उसके रिस्पेक्ट से हम उसका इक्विलियम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल MU डिवाइडिंग बाय P है, जैसा ये इक्वेशन है ना वैसे हमने पुट करके देखना है कि ये ऐसे इक्वेशन का में जो कंज्यूमर इक्विलियम बन रहा है ऐसे बन रहा है कि नहीं, ये वाली इक्वेशन पुट करनी है हमने, ठीक है। ये तीनों की लिख ली हमने, ठीक है। सेकंड पे हमने ये क्या किया था MU डिवाइडिंग बाय PA कितना आया था 16/8, 16 डिवाइडिंग बाय 8। MU डिवाइडिंग बाय PB कितना आया था 12/6, 12/6 यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद हमारा थर्ड क्या था MU डिवाइडिंग बाय
PC 8/4 डिवाइड कर दिया, ठीक है, पुट कर दिया। देन हम इसके डिवाइड करेंगे। 16 डिवाइडिंग बाई 8 2, 12 डिवाइडिंग बाई 6 6, 8 डिवाइडिंग बाई 4 2, सॉरी 12 डिवाइडिंग बाई 6 होता है 2, तीनों क्या आ गई 2 आ गई। दैट मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, हमने इसे इक्वेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया, ग्राफिकली भी और फार्मूले के थ्रू भी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यही है कि जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि वो वन कमोडिटी के ज़्यादा, एक कमोडिटी के बजाय ज़्यादा कमोडिटी परचेज़ करें, जहाँ इसकी वजह से उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो उसके लिए वो क्या करता है, ऐसे वो प्राइस बनाता है, भी ऐसी कमोडिटी को परचेज़ करता है जिससे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ हो। तो जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।